जय श्री राम। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी यानी विजय पर दशमी, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को हम सभी विजयदशमी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। रावण एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और ब्राह्मण कुल में होने के बाद उसने ऐसी हरकत कर दी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। रावण तो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी इतना खराब हरकत की और उससे उसको मृत्यु प्राप्त हुई। एक कथा के अनुसार हम जानते हैं, भगवत गीता के अनुसार हम जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के दो पहरेदार जय और विजय थे, जो मुक्ति के लिए भटक रहे थे। विजयदशमी पर रावण अपने शत्रु का विनाश कर देते हैं। हमारे अंदर छुपी जो शक्तियाँ, हमारे अंदर छुपी जो बुराइयाँ हैं, हम भगवान राम से यही प्रार्थना करेंगे कि आप उनका नाश करके हमें अपने शरण में शरणागति बनाएं। एक बार जब लक्ष्मण जी लकड़ी लाने वन में गए थे, तब भगवान राम ने माता सीता से कहा कि हे देवी, जिस कारण हमारा इस धरती पर अवतरण हुआ है वो कार्य अब आने वाला है, हमें वो लीला करनी है। तब माता भगवती, माता सीता अग्निदेव की शरण में चली जाती हैं। अग्निदेव उनकी रक्षा करते हैं और वो माया सीता उनके पास रह जाती हैं। उस माया सीता को रावण अपहरण करके ले जाता है। रावण के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो माता सीता को स्पर्श कर सके। उसने माया सीता को भी स्पर्श नहीं कर पाया। तो आप थोड़ा विचार करके देखिए कि जिसने माया सीता को भी स्पर्श नहीं किया वो असली सीता को स्पर्श करता तो क्या होता। तो रावण माता सीता को अपहरण करके ले गया लंका में। विभीषण जी उन्हें खूब समझाए, पर उन्होंने विभीषण जी को अपना शत्रु समझकर उसे लात मार के बाहर निकाल दिया। जब विभीषण जी राम जी के शरण में आए, तब भगवान राम ने उन्हें कहा कि मैं आपको लंका का राजगद्दी सौंपना चाहता हूँ। मैं आपको लंका के राजा के उपलक्ष्य में राजा के रूप में देखना चाहता हूँ। युद्ध में हार गया और मैं रावण पर विजय नहीं प्राप्त कर पाऊँगा, तब मैं महाराज विभीषण जी को अयोध्या का राजपाट दे दूँगा, क्योंकि मैंने उनसे वचन किया और मैं उनसे मित्रता का वचन किया हूँ, तो मित्रता अवश्य निभाऊँगा। मित्रता का वचन किया तो मित्रता अवश्य निभाऊँगा। जब भगवान राम पुल बनाने की बात सोचते हैं, तब उन्होंने समुद्र देव की आराधना की। तब समुद्र देव प्रकट होते हैं और वो भगवान को नल और नील के नाम से बताते हैं कि जो आपकी सेना में दो ऐसे वानर हैं जिनका नाम नल और नील है, वो जो भी पत्थर पानी पर फेंकेंगे वो तैर जाएंगे। तब ऐसे सेतु बंधन का कार्य संपन्न हुआ। हर पत्थर पर लिखा गया जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। तो जय चाहते कि हम अपने हृदय रूपी मन पर श्री राम का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित कर लें और हम इस भव सागर से पार हो जाएं। तो आप भी भगवान राम का नाम अवश्य लें, भगवान राम की पूजा अवश्य करें। पूछा कि भाई कैसा, तो राम जैसा। पति कैसा, तो राम जैसा। पुत्र कैसा, राम जैसा। तो किसी ने रावण के कान में धीरे से कहा कि पुत्र कैसा, तो रावण ने कहा राम जैसा। क्योंकि भगवान राम के हाथों उसका वध हुआ तो वो उसे वीर गति प्राप्त हुई। इसी मत में विजयदशमी के उपलक्ष्य में दूसरी कथा आती है माँ दुर्गा की और महिषासुर की। माँ दुर्गा 9 दिनों तक महिषासुर से घमासान युद्ध के बाद 10वें दिन उसका वध कर देती हैं। दिन मंदिर में नया झाड़ू दान करने से जीवन में आ रही सभी बाधाओं से मुक्ति मिलता है। आज का दान किया गया विशेष फलदायी होता है। विजयदशमी के दिन ही पहले के लोग, मतलब प्राचीन काल में विजयदशमी के दिन ही लोग युद्ध पर निकलते थे। राजा युद्ध का आक्रमण करने के लिए विजयदशमी का यानी दशहरे का दिन चुनते थे। इस दिन किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं होता, बल्कि हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है। इस दिन गुप्त दान करना चाहिए। आपके जीवन में अगर धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो आप प्रातः काल में शमी की पूजा करें। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान राम से यही प्रार्थना करेंगे हमारे अंदर भी छुपी जो राक्षस बुराइयां हैं, हमारे हृदय के अंदर जितने कुंभकर्ण, रावण, पूरी लंका नगरी है, आप उनका विनाश करें, हम अपनी शरण मिलें। जय श्री राम। आप सभी को विजयदशमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।